इफिसियोस का 5 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का अनुकरण करना है, परमेश्वर को उसको इमुलेट करना है, मतलब उसका अनुसरण करना है, उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कैसे चलना है? प्रिय बालकों के समान, परमेश्वर के प्रिय बालक के समान हमें परमेश्वर को अनुकरण करना है, उसके पीछे चलना है, उसके समान बनना है। ध्यान से सुनिए, एक प्रिय बालक कैसे होता है? जैसे आप यदि संसार में देखें, किसी के पास 2 पुत्र हों तो वो एक होता है कि वो कहता है, पिता कहता है कि मेरा छोटा वाला बेटा मेरा बहुत प्रिय है ना। वो क्यों प्रिय होता है? वो इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वो कभी कभी लोग बयान करते समय जब प्रिय का एक शब्द बयान करते कि मेरा बेटा बहुत प्रिय है, तो कह भी देता है क्योंकि वो मेरी बात को मानता है, एक भी बात मेरी काटता नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करता है। इसका मतलब एक पिता का यदि प्रिय बनना चाहते हैं आप, तो पिता जो कहता है उसके अनुसार यदि आप करते हैं तो आप उसके प्रिय होते हैं। यदि आपके पास भी पिता है तो ये जब आप उसकी मर्जी के अनुसार जो कुछ अच्छी बातों को वो सलाह देता है, आप उसे मानते हैं, अपने माँ बाप के अधीन रहते हैं, इसका मतलब आप उसके प्रिय पुत्र बन रहे हैं। आपका जो आपका कैटेगरी है वो प्रिय में आ रहा है, बिलव्ड सन आप गिने जाते हैं। हालेलुया। वैसे ही बाइबल कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनना है, प्रिय बालक बनना है। इसका मतलब हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जो प्रभु हमें कहता है वो करना है, ताकि हम प्रिय बालक उसके बने रहें। और जब प्रिय बालक बन के उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तब एक प्रिय पिता के जैसा जो कुछ देना चाहिए वो आपके जीवन में देता है। हालेलुया। जब हम उसके लिए प्रिय बनेंगे, वो हमारे लिए प्रिय रहेगा, वो हमेशा आपको बरकतों में लेके चलेगा। हालेलुया। मसीही जीवन असफलता का जीवन नहीं परंतु सफलता का जीवन है, याद रखिएगा। मसीही जीवन अच्छे स्वास्थ्य में जीवन जीने का है। मतलब एक मसीही व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में जिएगा, याद रखिएगा। कभी कोई घटना हो गई तो आप उस पर विचार ना करें, परंतु प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं उस पर जाके विचार करिए। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो हमेशा भला है, आशीषों को देता है और वो कभी नहीं बदलता। ही नेवर चेंजेस। वो कभी बदलता नहीं। वो आपका जैसे वो प्रेम शुरुआती समय में किया था, वैसे आज भी उसका प्रेम आपके लिए है। हालेलुया। आप सोचिए, एक व्यक्ति कभी किसी के लिए जान दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। एक व्यक्ति उसी के लिए जान दे सकता है जिससे वो अधिक प्रेम करता हो, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया। और बाइबल कहता है कि उसके समान कोई भी हमसे प्रेम नहीं किया। उसने हमारे लिए अपनी जान को दी है। जब जान को दिया है, वो क्या कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। सब कुछ जो हमारे इस जीवन में रहते हुए चाहिए, अच्छी चीजें, वो परमेश्वर हमारा देने के लिए आपके जीवन में, हमारे जीवनों में तैयार है। बस हमें उसके मर्जी के अनुसार चलना है, हमें सोच कर कदम को रखना है, प्रभु की मर्जी को जानना है, वैसे करना है। तब जो प्रभु की मर्जी है, आशीषें जो हमारे जीवन में आना है वो जरूर आएगी। हम ब्लेस रहेंगे, हम आशीषों के आशीषित संतान गिने जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।